तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये डिज़ाइन पेन टूल से कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। हमारे यूट्यूब फैमिली के एक मित्र ने हमसे इसका उपाय पूछा है कि इस तरह के डिज़ाइन को हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ये पेन टूल के मदद से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन टूल से इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे। ये एक्चुअली एक शूज़ की डिज़ाइन है, चप्पल या शूज़ की डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जिस तरह से ये यूट्यूब के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने हमसे पूछा, इस तरह से आप भी मुझे पूछ सकते हैं। आपके कुछ भी सवाल हो कोरल ड्रॉ के बारे में, किस तरह से क्या डिज़ाइन को बनानी चाहिए, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपके जो भी सवाल है उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो डिज़ाइन है ये इसको किस तरह से रीड्रॉ करना है पेन टूल से, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जो इमेज है इसको हम लॉक कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे माउस की और यहाँ से हम इसको लॉक ऑब्जेक्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये अभी इमेज हमारी लॉक हो गई। अभी ये यहाँ से हिल नहीं सकती है, ये लॉक हो गई इस पेज पर। ठीक है, और फिर हम यहाँ से पेन टूल लेंगे। ये पेन टूल ले लिया और फिर इसको रीड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो बैकग्राउंड है, ये जो लाइंस है, ये आप देखिए, ये वाली जो लाइंस है उसको इस तरह से पेन टूल की मदद से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। इसकी आउटलाइन का हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसको रेड कर देते हैं ताकि हमें दिखे, और इसकी थोड़ी थिकनेस भी हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर इसे हम इस तरह से रिपीट कर लेंगे, कंट्रोल डी, इस तरह से हम रिपीट करेंगे। ठीक है, ये तो इस तरह से हम इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, पेन टूल की मदद से तो ये एक बैकग्राउंड बन सकता है। ये आपको मैं पूरा डिज़ाइन बना के नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर पूरा डिज़ाइन बनाने बैठूंगा तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि ये इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड बनने के बाद अब हम इसकी जो पत्तियाँ हैं इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक आउटलाइन भी है, ब्लैक आउटलाइन। ये कैसे देनी है और ये पत्तियों को कैसे बनाना है। तो हम ये पेन टूल लेंगे, पेन टूल की मदद से हम इसको रीड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको ड्रैग करना है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, मेरा माउस पॉइंटर है और इसको मैं इस तरह से ड्रैग कर बना रहा हूँ। इस पॉइंट को खींचना है, खींचकर इसको शेप देना है। देखिए, क्लिक करके छोड़ नहीं देना है इसको। इस पॉइंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक दबाए रखकर इसको खींचना है। ठीक है, फिर ये अभी इसको मैंने क्लिक किया और मैं इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पत्ती बन गई। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखे। ये देखिए, इस तरह से ये पत्तियाँ बनती है। ठीक है, ये एक और बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह से क्लिक किया और क्लिक दबाए रखकर ही इसको खींचना है। तो ये इस तरह से इसका शेप बनेगा। ठीक है, इसको आप जब करेंगे तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप कुछ डिज़ाइनों की, तो ये आपको सेट हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह से क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और फिर इसको यहाँ से हमने खींचा। ये देखिए, इसको ड्रैग किया। बहुत ही आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें माउस की प्रैक्टिस और इस टूल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा और डिज़ाइनिंग बहुत ही फास्ट होगी। ये देखिए, मैं इसको खींच रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और फिर ये इस पॉइंट को दबा कर यहाँ खींचा, क्लिक दबाए रखकर माउस की और इसको ये खींचना है, ड्रैग करना है और फिर ये आपकी डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगी। देखिए, ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से ड्रैग किया और ये पत्तियां बन गई। देखिए बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। फिर हम ये सर्कल्स बना लेते हैं। सर्कल्स भी इसी तरह से हम माउस पे जो पॉइंट है उसको खींचकर हम बनाएंगे। याद रखिए, शेप देने के लिए माउस की क्लिक को आपको दबाए रखना है और उसको खींचना है। उस पॉइंट को दबाए रखकर एक क्लिक किया और खींचा, ठीक है, ये क्लिक किया और खींचा। इस तरह से ये शेप बनते जाएगा। इसका जो कर्विंग शेप है उसके हिसाब से हमें कितना खींचना है ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसको कितना खींचना है कितना नहीं खींचना है, उस जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके शेप के हिसाब से। ठीक है, इसको हम कंबाइन कर देते हैं। ये तीनों सर्कल को हमने कंबाइन कर दिया। ये हमने जो पत्तियां बनाई है 5, इन पत्तियों को भी हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, कंबाइन करने से ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हमें क्या करना है, ये बाहर की जो आउटलाइन है उसको हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको हम दे देंगे कॉन्टूर। ठीक है, तो कॉन्टूर यहाँ से दे देते हैं। ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड, उसके बाजू वाला, और यहाँ पर है सेंटर। तो हमें आउटसाइड देना है तो हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं और यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया। तो ये काउंटर थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, 1.5 mm। अभी ये जो इधर ये जो बन रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से राउंड कॉर्नर्स ये क्लिक कर देंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो ये राउंड कॉर्नर्स में वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शेप दे देते हैं इसको और फिर इसको हम कर देंगे ब्रेक। ऑब्जेक्ट में जाकर ब्रेक काउंटर ये ग्रुप है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। थोड़ा बहुत सुधारना पड़ेगा तो उसे हम यहाँ से सुधार लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये गड़बड़ी है तो हम शेप टूल से इसको हम सिलेक्ट करके और सुधार देंगे इस तरह से। ठीक है, और हमें ये वाला पॉइंट यूँ लेना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये जो सर्कल्स हैं उसको हम दे देंगे काउंटूर आउटसाइड वही 1.5 mm। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं ब्रेक ऑब्जेक्ट ब्रेक। ठीक है, तो ये काउंटर हमारा ब्रेक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पेन टूल को वापस लेंगे और इस लाइन से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अभी ये हमारा एक अलग से ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ये काउंटर है। ठीक है, इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेल्ड। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट में बन गया है। ठीक है, और ये जो अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे उसको ट्रिम। तो ये देखिए इतना हिस्सा कट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आप ये पत्तियाँ जितना जो भी है पेन टूल की वजह से मदद से ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये ड्रॉ करना है तो ये इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये तो ये प्रैक्टिस पर भी जाता है। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं माउस का और उसका कितना यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही आसान काम हो जाता है और एकदम फास्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।